जीवन में कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, कभी हार न मानो, क्योंकि हार मानने वाला इंसान कभी सीख नहीं पाता, और जो सीख नहीं पाता वो कभी भी जीत नहीं पाता। जीत के लिए सीख बहुत ज़रूरी है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके जीवन में विकट परिस्थिति ना आई हो, लेकिन जिसने डटकर उन परिस्थितियों का सामना किया हो, उसने ही अपने जीवन में जीत को हासिल किया है। तुम कभी कभी काफ़ी निराश हो जाते हो, क्योंकि तुमने जीतने का हौसला ही खो दिया है। अगर खुद को हमेशा निराश ही रखोगे, तब सकारात्मक रूप से आगे कैसे बढ़ पाओगे? जो बीत चुका है उसके विषय में बार बार सोचना ही तुम्हारी कमजोरी बनती जा रही है। डूबे रहते हो उन पुराने ख्यालों में जो कि तुम्हारे जीवन का अतीत बन चुका है। अगर तुम्हें सोचना ही है तो उन गलतियों के बारे में अवश्य सोचो जो कि जाने अनजाने में तुमने अतीत में किया है। अब उन गलतियों से सीख लो और भविष्य में फिर से ऐसी गलतियां ना हो पाए, इसके लिए सजग रहो। मेरे बच्चे, मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि अभी तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, जिसके कारणवश तुम खुद को दोष देने लगते हो। खुद को दोष देने से क्या फायदा? इससे तुम और ज़्यादा नकारात्मकता की ओर बढ़ रहे हो। मेरे बच्चे, ऐसा कभी नहीं होता कि जीवन एकदम सा खत्म दिखने लगे। ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है, जिसमें कि तुम्हारी नकारात्मक सोच का अत्यधिक प्रभाव है। तुम मुझ पर इतना ज़्यादा भरोसा करते हो, तुम मुझे अत्यधिक प्रेम करते हो, तो फिर डर किस बात का मेरे बच्चे? क्या तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ नहीं? क्या तुम्हें पूर्ण रूप से मुझ पर विश्वास नहीं? फिर इस प्रकार की परिस्थितियां क्यों तुमने बनाई हैं, जिसमें कि तुम खुद की मदद करने में भी असमर्थ होते जा रहे हो? मेरे बच्चे, मुझ पर भरोसा रखो। अपने विश्वास को किसी भी स्थिति में डगमगाने ना दो। जब तुम्हारा विश्वास अपने साईं पर पूर्ण रूप से दृढ़ हो जाएगा, तब तुम्हारी सोच भी सकारात्मकता की ओर बढ़ चलेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा साईं सिर्फ और सिर्फ देना जानता है, चाहे वो मेरे बच्चों के प्रति ममता हो, करुणा हो, या फिर उनकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी हो। मुझे उन भक्तों की अत्यधिक चिंता होती है जो कि मुझे मानते भी हैं, मुझे प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी नकारात्मकता से घिरे हुए हैं। ऐसा क्यों है मेरे बच्चे? मेरे बच्चे संघर्ष करने से डरते हैं। जब तुम्हारा साईं हर पल तुम्हारे साथ है, तो फिर डर की क्या बात है? ना डरो, ना घबराओ। यह हमेशा याद रखो कि तुम मेरी सुरक्षा के
दायरे में हो। मेरे रहते तुम्हारा कभी भी अहित नहीं हो सकता। तुम्हें डरने की कतई आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपनी कोशिश जारी रखो। मेरे नाम का स्मरण तुम्हें हर भय से मुक्ति दिलाएगा। तुम भय मुक्त होकर काफी अच्छे से अपना जीवन जीने लगोगे। मुझ पर दृढ़ विश्वास रखो मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए कार्य कर रहा हूँ। समय आने पर इसका आभास तुम्हें अवश्य ही हो जाएगा। भविष्य की सारी चिंताएं तुम अपने साईं पर छोड़ दो। तुम्हारा साईं सब कुछ संभाल लेगा। अभी तुम अपने जीवन को बिना डरे अच्छे से जीना शुरू करो। कोई भी कार्य शुरू करो तो मेरा नाम लेकर उस कार्य की शुरुआत करो। पूरे तन मन से उस कार्य को करो। उसके प्रति समर्पित हो जाओ। तुम्हें कभी भी निराशा नहीं मिलेगी। तुम हर कार्य में सफल होते जाओगे। जीवन में परिस्थिति कैसी भी हो, हमेशा डटकर उसका सामना करो। कभी भी ना घबराना। मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मुझे अपने पास होने की अनुभूति को महसूस करो मेरे बच्चे। खुश रहो।